चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो फोर्थ सूट है माइनर आसना का स्वॉर्ड्स का सूट। ठीक है, एक बार मुझे वॉल्यूम कंफर्म कर दीजिए, सबको आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Fine, volume is fine. Okay, and you can see the screen. Ace of Swords. Yes, ma'am. Okay, great. So we'll start with the Ace of Swords first, and I gave you all the keywords in the last class. Basically, just to give a short recap, Swords talks about our all the situations in our life which deal with our mind. ठीक है, तो हमारे दिमाग से, हमारी इंटेलिजेंस से, हमारी बुद्धि, चतुराई, जो भी चीज हम लोग अपनी बुद्धि से प्रोसेस करते हैं, कोई भी सिचुएशन को दिल से नहीं दिमाग से सोच रहे हैं अब हम यहाँ पर, वो आपका स्वॉर्ड्स का सूट कहलाता है। ठीक है, शार्प स्वॉर्ड होता है, मतलब स्वॉर्ड्स आर वेरी शार्प। माइंड भी ऐसे ही शार्प होता है, और स्वॉर्ड्स के अंदर स्पीड भी होती है, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। कहते हैं नथिंग ट्रेवल्स फास्टर देन द माइंड। तो जहां हम स्वॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो चीजें जो है वो जल्दी मूव करेंगी। ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से स्वॉर्ड जो होता है वो फास्टेस्ट मूविंग सूट होता है, तो स्पीड सबसे ज्यादा होती है, क्लैरिटी होती है, और जो भी चीज आप प्रिडिक्शन करोगे वो जल्दी होगी आपकी उसी जल्दी टाइम में। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। नाउ एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का जब कार्ड हमारे पास आता है तो इट मीन्स कि हम लोग किसी पीरियड ऑफ कंफ्यूजन से गुजर रहे थे, या हमारे मन में किसी भी चीज को लेके फिक्र था। ठीक है, हमारे मन में किसी भी चीज को लेके कुछ फियर था या डाउट था, कोई वीकनेस थी, जो अब हमारा पीरियड ऑफ कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो गया है, और अब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। या हमारे, प्लीज माइक्स ऑफ कर दीजिए, जो लोग भी नए ज्वाइन करते जा रहे हैं, प्लीज पुट योर माइक्स ऑन म्यूट। जो भी हमारे पीरियड कंफ्यूजन का या डाउट का चल रहा था, या हमें किसी चीज को लेके डर लग रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं था, वो पीरियड खत्म हो गया है। तो इन अ वे जब ऐसा सोच आती है तो आपके लिए एक पावरफुल पीरियड आता है। ठीक है, सेकेंड चीज ये होती है कि इस सिचुएशन के अंदर या तो सच सामने आएगा, ये सच्चाई का कार्ड है, ट्रूथ का कार्ड है। तो ये टाइम जो है आपके साथ जो आया है, या तो आपको सच बोल देना चाहिए, या फिर आपके सामने कोई सच जो है वो निकल कर आएगा। लेकिन अब बहुत टाइम तक सिचुएशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड जैसे भी करके सिचुएशनली जो है वो आपको पता चलेगा कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे। ठीक है, थर्ड इसका पॉइंट होता है कि अगर ये क्वेश्चन किसी कंपटीशन में, इंटरव्यू में, किसी भी यस नो में पूछा जाए, देन इट्स अ सक्सेस कार्ड। ओके, इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। ट्रायम्फ, हाँ, मतलब कि मुसीबतें थी, जो मेरे सामने चुनौतियां थी, उनको भी और तो ये जब कार्ड आता है तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीरियड और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग इंडिकेट करता है। ठीक है, और इसमें एक थोड़ा विल पावर भी आप लोग एक पॉइंट लिख सकते हो। एक कीवर्ड इस कार्ड में होता है जो एसोसिएटेड, वो होता है विल पावर। मतलब कि आपकी जो इस टाइम पर विल पावर है, या ये सिचुएशन के अंदर विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी। अपनी विल पावर से आप सक्सेस अचीव कर पाओगे, और देयर इज नो इमोशनल, ओके, नो फॉर इमोशनल वीकनेस। तो यहाँ पे इमोशंस के ऊपर, यहाँ पर माइंड की क्लैरिटी और माइंड की शार्पनेस के ऊपर आपका फोकस है। ठीक है, पिक्चर भी आपको यही दिखा रही है कि एक शार्प स्वॉर्ड है, एक ही है हाथ के अंदर, जो सच्चाई की, विल पावर की स्वॉर्ड है, और ऊपर इसके एक क्राउन बना हुआ है। ठीक है, तो क्राउन है, विक्ट्री को सिंबलाइज करता है। ये क्वेश्चन में आपको विक्ट्री मिलेगी, ट्रायम्फ मिलेगी, जीत मिलेगी। जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अंदर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग यस एलिमेंट टू इट। और ठीक है, तो ये कार्ड बहुत फ्रूटफुल कार्ड माना जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग किसी चीज की बिगिनिंग भी होती है। टू ऑफ सॉर्ड्स का ये, टू ऑफ सॉर्ड्स जो होता है ये होता है मेंटल कंफ्यूजन का कार्ड। मेंटल कंफ्यूजन, या जिसको हम लोग कहते हैं डबल माइंडेडनेस। ठीक है, इसका जो की वर्ड होता है दैट इज डबल माइंडेडनेस। अब माइंड है ना, तो कई बार क्लियर होता है, कई बार नहीं होता। तो यहाँ पे डबल माइंडेडनेस आप देखेंगे, यहाँ पे दो सॉर्ड्स है और इस तरीके से क्रॉस्ड है, तो ये आपको दिखाता है कि ये दो व्यू पॉइंट्स हैं, या ये दो ओपिनियंस हैं। ठीक है, दो
opinions है और ये person जो है इसको cough करा हुआ है across his chest. He is not willing to take a decision. There are two situations or choices facing this person and he needs to take a difficult decision. कोई इसको ऐसा डिसीजन है जो ये आराम से नहीं ले पा रहा. अब देखिए इस सिचुएशन के अंदर पानी आपको माइक म्यूट कर लीजिए. माइक म्यूट प्लीज. ओके, इसके अंदर आपको पानी जो है वो बहुत सारा दिखेगा. पानी जो है हमारा इमोशन है. ठीक है, तो ये पर्सन जो है ये बहुत इमोशनल नेचर का है या इस सिचुएशन में कोई है जो बहुत इमोशनली रिएक्ट कर रहा है और एक्चुअली यहाँ पर लॉजिक की जरूरत है. तो ये पर्सन जो है जो एक डिफिकल्ट लॉजिकल डिसीजन लेना है वो नहीं ले पा रहा और वो बहुत इमोशनली रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर एक डिले कार्ड. ठीक है, ये टाइमिंग में आपको डिले दिखाता है कि किसी की वजह से ना चीजें आगे नहीं बढ़ रही. ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि इनको ऑप्शन ए लेना है या ऑप्शन बी लेना है. ओके, तो ये कार्ड ना हल्का सा मतलब बोलूंगी मैं थोड़ा सा ग्रे जोन में चला जाता है बिकॉज यहाँ पर बाकी सारे लोग जो है वो वेट कर रहे हैं उसके डिसीजन की क्योंकि उनका उनका फ्यूचर इसके डिसीजन पे डिपेंड करता है. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. और यहाँ पर आपको हाफ मून भी दिखेगा जो दिखाता है कि इसके इमोशंस के अंदर मैच्योरिटी नहीं है. ही इज नॉट एक्टिंग मैच्योरली, ही इज एक्टिंग आउट ऑफ अ सेंस ऑफ maybe an emotional reactivity or emotional attachment. He is emotionally attached. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दो कंट्रीज की चॉइस आई हुई है आपके पास जॉब के लिए, तो आपको दोनों ही केसेस अच्छे लग रहे हैं और आप डिसाइड ही नहीं कर रहे हो आपको ऑप्शन ए लेनी है ऑप्शन बी लेनी है. लेकिन आपको जल्दी डिसाइड करना चाहिए बिकॉज उसके ऊपर जब तक आप अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक थिंग्स कैन नॉट. ओके, सो इट्स अ डिलेइंग कार्ड. टू ऑफ सॉर्ट्स एंड टू ऑफ सॉर्ट्स के बाद हमेशा एक सप्लीमेंट्री कार्ड निकाल के देख लीजिए कि किस तरफ को ये सिचुएशन मूव करेगी. थ्री ऑफ सॉर्ट्स ये वाले फिनिश करने के बाद स्वॉर्ड्स का डेक फिनिश करने के बाद आपको सारे माइनर आर्कनास अपने शफल करने हैं और प्रैक्टिकल सेशन करेंगे हम लोग. ठीक है, everybody will shuffle and take out their cards at the end, so we'll have an interactive session. So please understand, listen to the explanations carefully. 1+8, switch off your mic. Anjali, switch off your mic. Like little children, I have to tell by taking names. Okay. Three of Swords. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देख लीजिए. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो होता है ये देखने में थोड़ा सा इसकी एनर्जी पेनफुल होती है और जब ये कार्ड आता है तो ये कहीं ना कहीं लिटरली आपको हार्ट ब्रेक या इमोशनली पेनफुल सिचुएशन दिखाता है. So three of swords is a card which carries pain inside it. Okay, because the picture in itself is quite, quite graphic. You have three swords which are piercing the heart. एंड पीछे जो है क्लाउड्स दिख रहे हैं और वो क्लाउड जो हैं उनसे भी डाउनपोर हो रही है, बारिश हो रही है. ठीक है, तो वो जो इन्वायरमेंट है वो ग्लूमी है. इट्स अ ग्लूमी, इट्स अ डार्क इन्वायरमेंट और उसके बीच में आपके दिल के ऊपर छुरियां चल रही हैं, तलवारें चल रही हैं. तो ये जब आता है एक कार्ड तो ये लिटरली आपको कई बार हार्ट ब्रेक दिखा सकता है लाइक रोमांटिक अफेयर्स में, या ये शादी का डिवोर्स दिखा सकता है, ये कोई बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप दिखा सकता है, ये इवन सेपरेशन दिखा सकता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड की जॉब बाहर लग गई तो इस वजह से उनको सेपरेट होना पड़ा आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस. ठीक है, तो ऐसे कोई भी चीज जिसमें पर्सन को या एटलीस्ट वन पार्टी को बहुत ज्यादा पेन, लॉस, सेपरेशन की फीलिंग आ रही है. इमोशनल हार्ट ब्रेक, इट्स अ वेरी इमोशनल कार्ड. तो यहाँ पे आप इमोशंस देखते हो बिकॉज खाली इमोशंस हमारे दिल को नहीं हमारे दिमाग को भी अफेक्ट करते हैं. तो व्हेन यू आर इन डीप पेन इवन योर माइंड बिकम्स स्लाइटली नम. ओके, सो इट टॉक्स अबाउट दैट नमनेस ऑफ द माइंड, सो इट अफेक्ट्स योर मेंटल प्रोसेसेस आल्सो. एंड इसमें ग्रोथ का एस्पेक्ट ये होता है कि जब हम लोग किसी बहुत ज्यादा दर्दनाक या पेनफुल सिचुएशन से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं पर हम लोग उस पेन को टॉलरेट करना, उस पेन को बेयर करना, दर्द सहने की भगवान शक्ति भी देता है जब दर्द देता है. तो ये जो शक्ति आती है हमारे अंदर उस सिचुएशन से बाहर आने की. सपोज यू वर एक्सपेक्टिंग अ मैरिज प्रपोजल फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ रिलेशनशिप एंड इट डजंट कम. फॉर एग्जाम्पल योर partner is betraying you. इसमें betrayal हो सकता है. तो suppose he betrays you, he or she, and you come to know that they are in another relationship or they are two timing you.
दिस इज अ वेरी टिपिकल 3 ऑफ स्वॉर्ड सिचुएशन, बिट्रेयल। तो क्योंकि आपका दिल टूटता है ना एकदम से इसके अंदर, तो उसके थ्रू, अब वो तो हो गया जो हो गया, लेकिन उसके थ्रू, उस पूरे प्रोसेस से जब आप गुजरोगे तो आपकी इमोशनल ग्रोथ होगी। ठीक है, तो वो जो इमोशनल ग्रोथ होती है पेन को, पेनफुल सिचुएशन से क्रॉस करने के बाद, दैट इज द ग्रोथ विच अकर्स इन दिस कार्ड नंबर 3। वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ हियर। ठीक है, ये हो गया आपका 3 ऑफ स्वॉर्ड। फिर आता है आपका